आज आप सब लोगों ने सदन की कार्रवाई देखी होगी और हम लोगों की मांग थी कि एसआईआर पर जो है ये ऑन है, एसआईआर पर जो है चर्चा जो है कराई जाए। और कल भी हम लोग जो है स्पीकर महोदय से बाहर भी मिले, हम लोग सदन के अंदर मिले और अपना प्रस्ताव को पूरे विपक्ष के लोगों ने रखा और आज हमको उन्हीं की अनुमति से आज सदन में बोलने का मौका मिला। हम लोगों ने अपनी बात को रखा एसआईआर को लेकर के, चाहे टाइमिंग का सवाल हो या डॉक्यूमेंट का सवाल हो या जो बिहार के लोग जो पलायन करके दूसरे राज्य कमाने खाने गए हैं उनकी जहाँ तक बात हो, या जो इलेक्शन कमीशन का कल लगभग 55 लाख लोगों का उन्होंने अनुपस्थित पाया, या सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा जो दिया उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे। बहुत पीड़ा हुई देख करके कि सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, कुछ लोग बड़े बड़े पद पे बैठे हुए मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, इतनी हल्की राजनीति करना उनको शोभा नहीं देता। और अध्यक्ष जी ने कहा था कि हर दल के लोगों से वो बुलवाएंगे, यानी जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष को भी मौका मिलता अपनी बात को रखने का। लेकिन कुछ लोग हल्की राजनीति करने वाले लोग सदन की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। अगर आप पूरा देखें तो अध्यक्ष महोदय ने डिप्टी सीएम को भी फटकार लगाई, कई मंत्री को भी फटकार लगाई कि सदन का संचालन का काम उनका है या नीचे बैठे हुए डिप्टी सीएम या मंत्रियों का है। हम तो अनुमति से बोल रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम का कमेंट आता है जो विजय सिन्हा है, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, बकवास करने में दिलचस्पी रहती है, हाईलाइट कैसे रहे, कैमरे के सामने बस कैसे बने रहे, खबरों में कैसे रहे, दिन भर उनका काम इसी पर है। और उनका बयान आता है कि यही बोलता रहेगा, खैली कितना बोलेगा, क्यों बोलने दिया जा रहा है। इस तरह का बयान कितना अमर्यादित है। सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछेगा तो जवाब कौन देगा, जब सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे तो। और हम सब लोगों को लगता था कि भाई सब पॉलिटिकल पार्टी अपनी राय को रखेगी एसआईआर को लेकर के, तो बात वहां उखड़ करके आई। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो कि हमने कहा कि सूत्रों पर ये दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं बयान देने लगते हैं। इन लोगों ने बयान दिया कि भाई बांग्लादेशी हैं, फर्जी वोटर हैं, नेपाल के हैं, म्यांमार के हैं। और जब हमने सबूत दिखाया, ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के में जो इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया है, हलफनामा जो दिया है 700 भी ज़्यादा पन्नों का, उसमें कहीं भी विदेशी नागरिकों वोटरों का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। जब किया ही नहीं तो इस तरह का बयान महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की राजनीति अगर करता है तो इसका खंडन होना चाहिए। यही बात हमने कहा कि भाई बीजेपी के भी कई हजार बीएलए हैं और उन लोगों ने भी कभी भी विदेशी नागरिक या फर्जी वोटर के बारे में आज तक चुनाव आयोग में कंप्लेन नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, बात को बुरा लगा उनको।
और अगर होगा भी तो 2005 से सरकार किसका है 25 तक? 11 साल से प्रधानमंत्री कौन है? यानी आप ही लोगों की सरकार ने डॉक्यूमेंट दिया होगा। तो उन्हीं लोगों के पास जब कोई जवाब नहीं है तो कुछ ना कुछ करके सदन में हंगामा करा करके आज का जो एसआईआर पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे इसको बाधित किया गया है। इसके बाद हम सब लोग जो है अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिले और हम लोगों ने आग्रह किया, क्योंकि भाई जब हम बोल रहे थे तो बीच में मुख्यमंत्री जी उठ गए थे और शायद उनको पता ही नहीं कि सदन में चर्चा किस बारे में हो रही थी। हमको जिस स्थिति में मुख्यमंत्री जी हैं, हमको पूरी सहानुभूति है कि उनकी क्या स्थिति हो गई है। पूरे सदन में सभी लोग जो हैं, सब लोगों को पता है था कि चर्चा किस पे हो रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, अपना जो बोलते हैं वही अपना बोलते रहे। फिर हम भी हस्तक्षेप नहीं किए, हमको ठीक नहीं लगा इस पे बोलने का, लेकिन आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की अब स्थिति बिहार चलाने लायक, सरकार चलाने लायक अब नहीं रहेगी। और कैसे बिहार चल रहा है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के दो लोग जो वहाँ बैठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और ये एसआईआर भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। हालांकि 28 तारीख को मामला कोर्ट में है, लेकिन आप सोचिए, जो वोटर्स होते थे वो सरकार चुनती थी, आज उल्टा हो रहा है। अब सरकार में बैठे लोग वोटर चुन रहे हैं। वोटर सरकार चुनती थी और सरकार में बैठे लोग आज वोटर को चुन रहे हैं। तो बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से प्रयास किया जा रहा है लोकतंत्र को जो है खत्म करने का। आप देखिएगा, ये कल इलेक्शन कमीशन द्वारा ये प्रेस नोट जारी हुई है। इसमें पाया गया कि लगभग 50 लाख से भी अधिक यानी 6.62% पाए नहीं गए अपने एड्रेस पे। और भी ऐसी संख्या है, ये कल तक का है। यानी आप समझिए कि ये लोग लगभग 50 से 80 लाख या हो सकता है उससे भी बेसी ज़्यादा जो सूची में से नाम यानी काटेंगे। और हमने 1% का जिक्र किया था। अगर 1% अगर कटता है यानी हर बूथ से 10 वोट भी, तो एक विधानसभा में 3200 वोट कटेगा। अगर एक विधानसभा में 320 बूथ है तो आप सोच लीजिए, वो 1% निकल के आता है 7,90,000, 7,90,00,000 वोटर जो है पिछले सूची में पाए गए। तो उसका 1% 7,90,000 जो लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है। अगर वोटर लिस्ट से नाम हटा तो स्वाभाविक है कि इस देश के नागरिक नहीं है। जो नागरिक है उसको तो संविधान ने अधिकार दिया वोट देने का, और जब नागरिक ही नहीं रहेगा तो आप समझिए कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, चाहे पेंशन हो, राशन हो, सब गरीबों का बंद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये केवल वोटर लिस्ट बनाने की बात नहीं है, अधिकार की बात नहीं है, बल्कि ये लोग अस्तित्व को ही खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल।
अब आप ही लोगों के परिवार में किसी का नाम कट जाए तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा सवाल है, इसलिए आज का चर्चा गंभीर चर्चा होने वाला था, लेकिन उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप, विषय ही नहीं समझ पाए कि क्या था, और उनके जो डिप्टी सीएम हैं, खुरपाती डिप्टी सीएम, उछल कूद में खाली विश्वास करने वाले, वो क्या क्या बोल रहे। अगर भाई वीरेंद्र जी ने जब हमको अगर टिप्पा टिप्पणी करके अगर डिप्टी सीएम बोला कि कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों बोलेगा, तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया, किसी के बाप का थोड़ी है सदन, ये सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है। उनका नाम तो नहीं लिया इन्होंने, ना उनके पिताजी का नाम लिया, तो जो इन्होंने कहा उसमें कोई गलती नहीं थी। नेता विरोधी दल बोल रहा है, अध्यक्ष महोदय समय दे रहे हैं, तो हु इज ही टू स्पीक। वो कौन होते हैं कि सदन को सलाह दें कि कौन कितना बोलेगा, नहीं बोलेगा। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं स्पीकर महोदय को कि उन्होंने भी डिप्टी सीएम को जो है लताड़ने का काम किया, फटकार लगाने का काम किया सदन में। अगर वो फुटेज आप लोगों के पास होगा तो जरूर वो चलाइए, और बाहर जाकर के कूद कूद के मीडिया में बयान दे रहे होंगे कुछ भी उल्टा सीधा। भाई जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो आप हमको देखे होंगे, हम शांति से उनकी बात को सुन रहे थे और सहानुभूति हो रही थी कि बात चल रहा है कुछ, कह रहे कुछ, लेकिन एक सदन की गरिमा है, सदन के नेता अगर कुछ बोल रहे हैं, और जब नेता विरोधी दल और जब सदन के नेता मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो बीच में क्यों टपक रहे भाई, कोई मतलब है क्या। तो हमको लगता है कि जो आज सदन में हुआ वो नहीं होना चाहिए, और इतना गंभीर मुद्दा 14 करोड़ बिहार के लोगों के अस्तित्व पर चर्चा हो रही थी, और इन लोगों ने अपने हल्केपन से जो है आज का जो बहस था बर्बाद करने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने आग्रह किया है अध्यक्ष महोदय से कि अभी भी कोई दल, मेरे को भी बोलने का पूरा मौका नहीं मिला, बीच में ही जो है मुख्यमंत्री बोलने लगे, फिर ये तमाशा हो गया। तो हम लोगों ने आग्रह की है कि भाई हम सब लोगों को, हर दल के लोगों को कम से कम अपना पक्ष राय इस लोकतंत्र के मंदिर में देने का अधिकार बनता है। बाकी सब तो बिल तो पास हो ही रहा है, तो बेहतर होगा कि सदन की कार्रवाई भी ढंग से चले। लेकिन इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है हम लोगों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, कि आपके वोटर जिससे जो आपको चुनता है अब वो चुनने लायक नहीं रहेगा तो क्या मतलब है हम लोगों का। तो ये गंभीर मसला था। आज हमने भी कहा कि भाई हम लोग भी चुन के आए वही वोटर लिस्ट से, प्रधानमंत्री भी बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं वही वोटर लिस्ट से, तो क्या सब फर्जी था क्या। तो ये बात हम लोगों ने रखा। तो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, लेफ्ट के साथी हैं, आप लोगों के समक्ष बात रखेंगे। ये आज के घटनाक्रम ये इस तरह से लगातार हम लोग सदन के नेता स्पीकर साहब से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि वोटर पुनरीक्षण का जो मुद्दा है बिहार के अंदर, उसमें करोड़ों करोड़ गरीब जनता का नाम वोट देने से वंचित होने वाली है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सदन के अंदर हेल्दी विमर्श हो और उस पर सरकार अपना पक्ष रखे और विपक्ष भी अपना पक्ष रखे। बहुत ही प्रयास से तेजस्वी यादव और तमाम हम लोग इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनर लगातार प्रयास का फल हुआ कि आज सदन में
विपक्ष के नेता तेजस्वी जी का बोलने का अवसर मिला और अवसर मिलने के क्रम में जो महामाहौल पैदा किया गया, ये विशुद्ध रूप से सत्ता पक्ष के लोग ध्यान भटकाने वाली प्रवृत्ति से ओतप्रोत थे और वो नहीं चाहते थे कि एसआईआर पर वोटरों के नाम कटने की विमर्श सदन के अंदर विपक्ष जनता तक पहुंचा पाए। उसी के कड़ी में सदन के अंदर सत्ता के पक्ष के लोग सारे ध्यान को भटकाने के लिए, सारे मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए, सदन को गरिमा को तार तार करते हुए उन्होंने ध्यान भटकाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री का सदन का नेता होते हैं और विपक्ष के नेता अपनी बातें शुरुआत कर ही रहे थे कि सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अचानक से बीच में खड़े होकर, जबकि उनको स्पीकर जब चाहेंगे मौका दे सकते थे, लेकिन जो गरिमा की बात हम लोग के तरफ से हो रही है उसमें सदन के नेता को भी गरिमा को ख्याल में रखना चाहिए था कि जब विपक्ष के नेता अपनी बातें पूरी कर लें तब वो सरकार की पक्ष रखना चाहते थे, या विपक्ष के नेता से सहमति या असहमति हो रही होगी तो उस पर आप उसके सवालों का जवाब आप दे सकते। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जो सब्जेक्ट से हटकर हंसुआ के ब्याह में खुरपा के गीत गाने लगे और सारा एसआईआर के मुद्दा भटक गए और उस मुद्दे को सत्तासीन डिप्टी सीएम ने पूरी तरह से सदन के गरिमा को तार तार करते हुए स्पीकर साहब के बार बार माना करते हुए स्पीकर साहब के शब्द सह टिप्पणियां यदि अगर कहूं तो वो टिप्पणियां में स्पीकर साहब ने कहा कि आप उप मुख्यमंत्री होते हुए आप हंगामा कराना चाहते हो, आप बैठो। और इसके बाद भी वो जब उप मुख्यमंत्री नहीं बैठे तो स्पीकर साहब ने कहा कि बैठिए, सदन मैं चलाता हूं, चलाऊंगा, आप नहीं चलाओ। उसके बाद भी एक और मंत्री ने दवा जो है उस तरह से इंटरप्ट किया और अंत में स्पीकर साहब ने दवा चोरी के मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए उसमें उन्होंने ध्यान भटका करके पूरे सदन को गरिमा को तार तार करके सब्जेक्ट से हटा दिया। हमारा मुद्दा और इंडिया गठबंधन का मुद्दा संविधान में दिए गए वोटरों का अधिकार के मुद्दा है, आगे भी रहेगा। और 2 बजे के बाद 2 बजे जो सदन जब चलेगी तो हम देखते हैं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के पार्टनर को अपनी पक्ष रखने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। और ये लड़ाई इंडिया गठबंधन वोटरों के जो नाम काटने का परंपरा शुरू हुआ है उसको हम लड़ाई जारी रखेंगे।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।